हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी आप जो पीछे मंजर देख रहे हो ये आपने पहले भी देखा होगा। तो ये एक्चुअली इल्मनाव का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। अभी जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ ये मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में। वो है कि हमारा CGPA बहुत कम है, 2.5, 6, 2.3 की रेंज से लेकर 2.78 तक। जिसका 7-8 से ऊपर है उसके तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा पहले ही होते हैं, लेकिन जिसका 2.3 से 2.8 तक होता है उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन वो अपनी प्रोफाइल अच्छी कर सकता है कुछ तरीक़ों से। तो लोग कहते हैं कि हमारा ना CGPA बहुत कम है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन देगी, कैसे हम अपनी एडमिशन के चांसेस बढ़ाएं। तो आपको बताता चलूँ कि मेरा अपना CGPA 2.52 था, और जब मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था तब मुझे लगा था कि मेरे एडमिशन के चांसेस कोई 4 से 5% हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तब मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर्च आउट करना स्टार्ट किया कि कैसे मैं अपनी प्रोफाइल बेहतर से बेहतर बना सकता हूँ, क्या चीज़ें मैं करूँ कि जो मुझे एडमिशन मिल जाए जर्मनी की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में। क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का फ़ायदा है जहाँ पे आपकी जो इंस्टीट्यूशन फ़ीस है वो बिल्कुल आपकी ज़ीरो होती है। और अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ मुझे यहाँ पे 140 यूरोज़ पर सेमेस्टर देना पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या किसी और मुल्क में चले जाएँ, इंग्लैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, बल्कि इंग्लैंड UK सेम ही कंट्री है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हाई फीसेस पे करना पड़ती हैं। तो वहाँ जो कमा रहे हो वो वापस उन्हीं को दे रहे हो, वहाँ पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचा रहे। सो एट द एंड तब सबसे पहले मैंने अपनी प्रोफाइल बेहतर करने की सोची। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी डेफिनेटली जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस लो। अगर नहीं लिया अभी तक या काम नहीं किया तो किसी से एक्सपीरियंस लेटर बनवा लो, जैसे भी बनवाना है बनवा लो, किसी दोस्त से बनवा लो या जैसे बनवाना है। कोई भी वेरीफाई नहीं करेगा आपका एक्सपीरियंस लेटर, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होगा जहाँ पर अप्लाई कर रही हो कि इस बंदे के पास एक्सपीरियंस है। और आपने सुना होगा कि जर्मनी में स्किल्ड लेबर्स की मांग है, डिमांड है, ये सच बात है। तो ये 10% आपकी जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लेटर बना लिया। अब कुछ कोर्सेज़ के ना वो भी लेटर्स बनवा लो कि मैंने ये फलां, अब फॉर एग्जांपल आपकी IT की फील्ड है तो आप बना लो कि मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स किया है, मैंने रिएक्ट डेवलपर का कोर्स किया है, इसके अलावा मैंने जावास्क्रिप्ट का कोर्स किया है। तो ये जो है ना कोर्सेज़ भी बनवा लो, ठीक है। और इनकी टाइमलाइन भी ज़रा सेट रखना, ये ना हो कि कोर्सेज़ की जो 3 महीने का कोर्स किया है उसका भी टाइम आपने जनवरी से मार्च तक रखा हो, और जो आपने जॉब की उसका भी टाइम जनवरी से मार्च तक रखा हो। तो इसमें थोड़ा आपने अक्ल से काम लेना है, तो वो भी बनवा लो। तो क्या हो गया कि जो आपका एडमिशन देखने वाला या जो आपका एडमिशन का फैसला करने वाला देखेगा कि इस बंदे ने कोर्सेज़ भी किए हैं, इसके बाद टेक्निकल एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने अपनी यूनिवर्सिटी से। रिकमेंडेशन लेटर उनसे बनवाओ जिनसे आपने FYP किया है और जिनमें आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। एक्चुअली रिकमेंडेशन लेटर का मकसद ये होता है कि वो देखें कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट में या इस सेमेस्टर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस की जिसको आपने खुद से रिजॉल्व किया, तो इस तरह का आपने रिकमेंडेशन लेटर बनवाना है। तो आपका रिकमेंडेशन लेटर बन गया। अब आगे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें सिर्फ ये ही नहीं होता कि आप एक पेज का मोटिवेशन लेटर एक जस्ट फॉर्मली लिख दो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने 3 पेजेस का मोटिवेशन लेटर लिखा था। अगर आपका CGPA अच्छा है फिर आप एक पेज का ही लिख दो, लेकिन अगर आपका CGPA कम है मेरी तरह, फिर आपको मोटिवेशन लेटर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दे भी दूंगा, लेकिन मोटिवेशन लेटर में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ना क्लैरिटी के साथ पेश करनी होती हैं। क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की, क्यों आप ये कोर्स चूज़ कर रहे हो, क्यों आप जर्मनी चूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आपने, अब जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें उस यूनिवर्सिटी के पे जाओ, कब से बनी है, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है, क्या कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने अवार्ड्स ये लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि मुझे ये चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छी लगी, ये चीज़ इस कोर्स में अच्छी लगी, मेरा इंटरेस्ट है, मैं मोटिवेटेड हूँ इस कोर्स के रिलेटेड। जर्मनी में मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ एक्सपीरियंस से ज़्यादा मोटिवेशन मैटर करती है। आप कितने मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ के लिए, आप कितना उस चीज़ में एंटर होने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत देखी जाती है। एक्सपीरियंस बंदे की भी कदर करते हैं, लेकिन जो मोटिवेटेड है उसकी ज़्यादा करते हैं। तो आपने मोटिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। मोटिवेशन लेटर बना लिया, रिकमेंडेशन लेटर बना लिए, टेक्निकल वर्क का जो है वो चीज़ें बना ली। उसके बाद आपने करना है अप्लाई करो अन्नेवा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ फ्री है ना उनमें तो अप्लाई करो खुल्लम-दुल्ला। रिजेक्शन आनी है तब भी आपको नुकसान नहीं है, अगर एक्सेप्टेंस आनी है तब तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जिनमें एडमिशन फ़ी जो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है ना उसमें आप खुले डुले अप्लाई करो, उसमें बेफिक्र होकर करो। लेकिन जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस है हाँ, लेकिन ये देख लेना अप्लाई करने से पहले कि क्या उन्होंने कोई कंडीशन रखी हुई है। कंडीशन होती है कि हमें ना सिर्फ जर्मन CGPA के लिहाज से सिर्फ 2.5 वाला बंदा चाहिए। तो आपने अपना CGPA जर्मन में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लेना।
तो कुछ ने कंडीशन लिखी होती है कि हमें जर्मन CGPA के लिहाज से 2.5 या इससे बेहतर बंदा चाहिए, या 2 वाला या इससे बेहतर बंदा चाहिए, तो फिर उनमें अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिनमें कंडीशन नहीं लिखी CGPA की, कुछ भी नहीं लिखा, उसमें आप खुले डुल अप्लाई करो। अब आ गई बात कि जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस है उनमें आप ज़रूर अप्लाई करो। जो कम CGPA वाले बंदे हैं उनमें आप ज़रूर अप्लाई करो। आपने एक्चुअली चांसेस क्रिएट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है कि आपका एडमिशन हो, ठीक है। तो जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें ज़रूर अप्लाई करो। 4 यूनिवर्सिटीज़ मैं वैसे नीचे भी लिख दूंगा, 4 यूनिवर्सिटीज़ मैं शार्ट लिस्ट करें, डेफिनेटली देखें अगर उनमें आपके कोर्सेज हो रहे हैं तो आप उनमें ज़रूर अप्लाई करें। एक तो मेरी अपनी है TU इल्मनाउ, ठीक है। इसमें आपको जो है वो 7 चाहिए IELTS, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक हैं, 2.5 वालों का भी। TU इल्मनाउ, TU ब्राउनश्विग, इसके अलावा TU क्लस्टर, और एक है शमाल गार्डन, हाफशूले शमाल गार्डन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अगर आप इन 4 में अप्लाई करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 या 2 में आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन कोर्स आपके रिलेटेड होना चाहिए, आपके बैचलर के रिलेटेड ही होना चाहिए। इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एडमिशन हो जाएगा। जो पहली 3 थी ना, उनमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अब एप्लीकेशन फ़ीस का फिनोमेना क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है ना, जिन लोगों को अच्छा CGPA होता है वो इनमें अप्लाई नहीं करते। वो कहते हैं जी हमारा तो कहीं भी हो जाएगा, हमारा तो किसी फ्री यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, हमें क्या ज़रूरत है इतने पैसे देने की, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है, वो लोग अप्लाई नहीं करते, ओनली वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका CGPA कम है। तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो तो इसमें ये रिस्पांस बहुत जल्दी कर देते हैं। जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस होती है ये आपको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, तो आप मूव ऑन कर सकते हो, आप नेक्स्ट नई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बहुत टाइम लेती हैं, 3 से 4 महीने भी ले जाती हैं। तो मुझे तो बहुत कोफ्त हुई थी उनका रिस्पांस का वेट करते करते। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये 4-5 चीज़ें जो मैंने कही हैं उन पर फोकस करें। इसके अलावा अपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। सर्च आपको खुद करना पड़ेगा। 2.5 वाले बंदे मेरी बात समझ सकते हैं कि उनका केस कोई कंसल्टेंट भी नहीं लेता। मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मुझे पता है कि उनका केस में कोई कंसल्टेंट भी नहीं लेता, क्योंकि जर्मनी में एडमिशन कराने का उसको फ़ायदा नहीं है। बाकी UK और ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन कराने का कंसल्टेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, वो ठीक ठाक उनको कमीशन भी मिलती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो वो उसको हंस के ले लेते हैं, वहाँ एडमिशन मिल भी जाता है। लेकिन जर्मनी में चूँकि यहाँ के ऐसा कोई सीन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट जो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपका कोई केस भी नहीं लेगा। तो खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटीज़ शार्ट लिस्ट करनी पड़ेंगी, लेटर मोटिवेशन बनाना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं बना सकते किसी कंटेंट राइटर से बनवा लो, ChatGPT यूज़ करो, और ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ेंगे। सो अगर आप इतनी ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे ना, तो बिलीव मी कि अल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं करेगा। इस चीज़ पे पूरा यकीन हर मुसलमान का ही है। मेरा तो इस एक्सपीरियंस के बाद बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे जो सीन था ना उसमें गैप भी था 5 साल का, 4.5-5 साल का गैप था स्टडीज़ और नेक्स्ट स्टडीज़, मतलब बैचलर से मास्टर में 4-5 साल का गैप था। हर चीज़ जो बुरी से बुरी हो सकती है ना कि एप्लीकेंट के लिए, वो थी मेरे पास। 4-5 साल का गैप था, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ सारी 3-4 साल में, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। CGPA बहुत कम था, किसी एक सब्जेक्ट में चौका भी नहीं था, ठीक है। CGPA मतलब होता है ना 4 हो, किसी एक में भी नहीं था। हर बुरी से बुरी चीज़ जो हो सकती है ना वो थी मेरे वाले सीन में। लेकिन इन चीज़ों पे मैंने फोकस किया, वर्किंग एक्सपीरियंस मतलब दोस्तों से वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर बनवाया, कोर्स के लेटर बनवाए, लेटर मोटिवेशन पे ध्यान दिया, यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट की। फेसबुक पे जो ग्रुप है स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी, वहाँ से जाके कीवर्ड से सर्च कर करके यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट की। उसके अलावा इंटरनेट से यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट की। तो ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंसल्टेंट को 2-3 लाख 4 लाख देना चाह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि वो सारा काम वो खुद करे, वो इतनी मेहनत आपके लिए नहीं करेगा जितनी आप खुद करोगे, खुद अपने लिए करोगे। तो आप 2-3 लाख अपने आप को दो, खुद इतनी मेहनत करो और फिर अप्लाई करो, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे पहले लगता था कि इतना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। वही बात है कि जब तक आप एक चीज़ से गुजर ना जाओ, जब तक इस चीज़ में कामयाब हो ना जाओ, तब तक आपको लगता है कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। लेकिन अब जब एक दफ़ा आप चीज़ से गुजर जाओ, आप एक काम कर लो, तो तब आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं थी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द गाइज जो भी अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली अप्लाई करते रहें और ये चीज़ों के बारे में सर्च आउट करें, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।